देख, इसके पहले वाली जो वीडियो थी बरोबर है, उसके अंदर यूनिट नंबर 2 की खाली थियरी के बारे में देखा था। आज कुछ इम्पोर्टेंट जो भी एडजस्टमेंट जो है उसके बारे में बात करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो के अंदर भी एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस की थी, बट खाली एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट वगैरह हम लोग ने देखा था। आज हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट के बारे में देखते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फैक्ट्री के ऊपर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग वाला आएगा। ठीक है। तो ये तो क्या आएगा, उसका सब रॉ मटेरियल वगैरह है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की हम लोग क्या करेंगे, दो एंट्री करेंगे। जो रॉ मटेरियल रहेगा बराबर, और जो वर्क इन प्रोसेस है वो दोनों को कहाँ पे लिखेंगे, तो भाई एक एक एंट्री उसकी जाएगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, दूसरी एंट्री कहाँ पे जाएगी, असेट्स में। उसी तरीके से फिनिश गुड्स है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। पैकिंग मटेरियल जो भी होगा वो क्या करेंगे हम लोग, ओपनिंग के अंदर परचेज को प्लस करके क्लोजिंग पैकिंग मटेरियल को माइनस कर देंगे। ठीक है। पैकिंग मटेरियल होगा का भाई जो प्रॉफिट है लॉस के अंदर होगा। उसके बाद आएगा ये सब लायबिलिटी है, मतलब ये सब चीज़ें क्या करने की है, पे करने की बाकी है। ठीक है। कोई भी लायबिलिटी होगी तो हम लोग लिखते का जो है लायबिलिटी के अंदर लिखते हैं। और ये सब क्या करने का आउटस्टैंडिंग है, पे करने का बाकी है, तो वो सब क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस या जो भी इनकम वगैरह उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। जैसे कि फैक्ट्री पावर है तो फिर क्या करेंगे, फैक्ट्री पावर में ऐड करेंगे, लायबिलिटी में लिखेंगे। रेंट है, रेट्स के अंदर ऐड करेंगे, लायबिलिटी में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग प्लस होवे, प्रीपेड माइनस होवे, प्लस हो तो सीधा कॉन्सेप्ट, माइनस हो तो अपोजिट जाने का। ये सब इसके पहले वाली वीडियो के अंदर समझाएगा। बस तो वो वीडियो पहले देखना, उसके बाद ये देखना तो खबर पड़ेगी, बाकी तो खबर नहीं पड़ेगी। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीपेड है तो प्रीपेड क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इंश्योरेंस के अंदर से सेकंड नंबर की एंट्री क्या जाएगी, अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या, असेट के अंदर जाएगी। डेप्रिसिएशन वगैरह निकालना है तो असेट में से माइनस करेंगे। बराबर। जो प्लांट का है प्लांट में से माइनस, फर्नीचर का है फर्नीचर में से माइनस। प्लांट होएगा का जो फैक्ट्री के अंदर मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। और फर्नीचर का जो भी होगा डेप्रिसिएशन वो कहाँ पे जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएगा। पर बेड डेप लगानी है तो डेटर के अंदर से माइनस हो जाएगा। ठीक है। और ये तो सब बाइफर्केशन वगैरह करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर अच्छे खासे इंपॉर्टेंट वाले एडजस्टमेंट तुम लोग को दिए गए हैं। ठीक है। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, प्लांट एंड मशीनरी और बुक वैल्यू ₹20,000 है। 20,000 रुपये की प्लांट ने मशीनरी थी, कब, 1/4/2014 के दिन। जिसको तुमने बेचा कितने में, 35,000 रुपये में बेचा। कब बेचा, 1/10/2014 के दिन। ठीक है। इसका मतलब 1/4 से लेके 1/10 तक 6 महीने तुमने उसका यूज़ किया। बर तो 10% के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 20,000 रुपये के 10% निकालेंगे तो 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन आएगा। पर वो पूरे साल का आएगा। हमारे को डेप्रिसिएशन कितना निकालने का आएगा, 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालने का। बस तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1,000 रुपये। इसका मतलब कि 20,000 रुपये की जो तेरी मशीनरी थी उस पे से 1,000 रुपये तो तेरा डेप्रिसिएशन चला जाएगा। तो वो उसकी वैल्यू बची कितनी, 19,000 रुपये बची। अच्छा, ये असेट को तूने बेचा कितने में, 35,000 में बेचा। ठीक है। 19,000 रुपये उसकी वैल्यू थी, 1,000 रुपये उसका डेप्रिसिएशन। तूने उसको बेचा कितने में, 35,000 के अंदर बेचा। मतलब तेरे को प्रॉफिट होता कितना है, 16,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है, 16,000 रुपये का प्रॉफिट। किस तरीके से, 20 की असेट थी बर, उसको तूने क्या करा, 6 महीने उसका यूज़ किया। 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन आएगा। 20,000 में से 1,000 रुपये जाएंगे तो बचेंगे कितने, 19,000 रुपये तेरे बचेंगे। 19 के असेट थी तूने बेचा कितने में, 35,000 में बेचा। इसका मतलब कि 16,000 रुपये तक को प्रॉफिट मिला। जबकि यही असेट को तूने खरीदा था कितने में, 30,000 रुपये में खरीदा था। ठीक है। ये चीज़ याद रख, कभी भी तुम कोई भी एसेट को तुमने जितने में बेचा उससे ज़्यादा में अगर तुम बेचोगे तो जो नफ़ा मिलेगा वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। और वो तुम्हारा क्या करना पड़े, लायबिलिटी साइड पे बताना पड़े। ठीक है। तो 30 की एसेट थी तूने बेचा कितने में, 35 में बेचा ना। मतलब 5,000 रुपये जो तेरा प्रॉफिट है वो तेरे को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल प्रॉफिट करके बताना पड़ेगा लायबिलिटी के अंदर। टोटल तेरे को प्रॉफिट कितना मिला, 16,000 रुपये प्रॉफिट मिला। किस तरीके से, 20,000 था, 6 महीने तूने उसका यूज़ किया, मतलब 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन कट करा। 19,000 रुपये की एसेट तूने बेची कितने में, 35,000 के अंदर बेची। 16,000 रुपये तेरे को प्रॉफिट मिला। वो 16,000 के अंदर 5,000 रुपये प्रॉफिट तो तेरा कैपिटलाइज प्रॉफिट है। देख, 30,000 में की प्रॉपर्टी थी, 35 में बेची, इसका मतलब 5,000 रुपये ज़्यादा में बेचा ना, तो 5,000 रुपये तेरा कैपिटलाइज प्रॉफिट है। बाकी के 11,000 रुपये जो भी है होता है रेवेन्यू प्रॉफिट है। रेवेन्यू प्रॉफिट जाएगा का जो प्रॉफिट है लॉस अकाउंट की क्रेडिट पे जाएगा। ठीक है। बराबर है। तो देख, इसकी एंट्री क्या क्या आएगी, तो भाई हम लोग असेट के अंदर से 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन के माइनस करेंगे।
₹19,000 जो असेट बेच डाली उसके माइनस करेंगे। बराबर, हमारे को 16,000 प्रॉफिट मिला, बट कैपिटलाइज प्रॉफिट 5,000 रहेगा और बाकी के जो भी ₹11,000 है वो तेरा रेवेन्यू प्रॉफिट है। तो वो कहाँ पर जो बताएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की ग्रेड पे बताएंगे, डेबिट क्रेडिट के ऊपर बताएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट के ऊपर ₹1,000 डेप्रिसिएशन के बताएंगे। देख एंट्री कर ही रही है, देखे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लान, ठीक है। उसी तरीके से देख यहाँ पर जो तेरे को डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ होगा, देख डेप्रिसिएशन का प्लान के ऊपर, ठीक है। उसी तरीके से देख ₹5,000 जो तेरे को प्रॉफिट मिला वो देख यहाँ पर जो कैपिटल प्रॉफिट बताया हुआ है। बराबर, उसी तरीके से जो भी तेरा प्लान ने मसले देख वहाँ से माइनस किया ₹19,000 की जो बेची वो ने 7,500 के अंदर ₹1,000 जो अपने डेप्रिसिएशन के गए वो भी देख लेस किए। देख 7,500 कैसे आया, 1,000 प्लस 6,500। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला तेरा एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट आता है ये सब के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह काउंट करना है, वो तो नॉर्मल वाला है, ठीक है। सिंपल सा याद रखने का, कैपिटल का इंटरेस्ट प्लस होवे, ड्रॉइंग का इंटरेस्ट माइनस होगा, ठीक है। वो हिसाब से क्या करना है, एंट्री वगैरह करनी है। उसके बाद क्या बोला है, बेड डेप ग्रुप के अंदर से क्या करना है, ₹1,000 माइनस करना है। बेड डेप रिजर्व 5% रखना है, डिस्काउंट रिजर्व कितना रखना है, 2% रखना है। याद रखियो हमेशा ये सीक्वेंस तुम्हारे को याद रखना है। किस तरीके से याद रखना है, तो हमेशा सबसे पहले डेटर में से बेड डेप माइनस हुआ, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से बेड डेप रिजर्व माइनस हुआ, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से डिस्काउंट रिजर्व माइनस हुआ, ठीक है। ये बेड डेप और बेड डेप रिजर्व जो यहाँ से माइनस हुआ, अपना सीधा सा कॉन्सेप्ट में माइनस हुआ तो कहाँ भागने का, अपोजिट भागने का। देख यहाँ पर जो आएगा फॉर्मेट बना देंगे। उसी तरीके से डिस्काउंट रिजर्व जो है, डिस्काउंट रिजर्व क्या आएगा, यहाँ से माइनस हुआ, अपोजिट भागेंगे, अपोजिट मतलब कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सेम उसी तरीके से देख डेप्रेशन यहाँ से माइनस हुआ, बराबर माइनस हो तो दूसरी एंट्री क्या करने की, अपोजिट यहाँ बचो करने की, ठीक है। वो जो कॉन्सेप्ट है उसके पहले वाले वीडियो के अंदर बताया है, और ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग ने सब चीज़ डिटेल के अंदर देखी है। उसके बाद चौथे नंबर का तेरा एडजस्टमेंट है। फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट क्या दिया है, आउट ऑफ द टोटल क्लोजिंग स्टॉक 20% ऑफ द गुड्स इट्स मार्केट वैल्यू डिक्रीज बाय 10%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है तेरा, ठीक है। क्या बोला हुआ है कि भाई टोटल जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसके 20% जो है क्लोजिंग स्टॉक, उसकी मार्केट वैल्यू 10% कम है। तो देख इसका वर्किंग हम किस तरीके से करेंगे, बरे मैंने तुम लोग को करवाया भी है, वो हिसाब से करोगे तो भी तुम्हारा क्या होगा, ईजी पड़ेगा। बरे मैंने जो कॉन्सेप्ट से करवाया वो हिसाब से करियो, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला तेरे को दे दिया है, बराबर। वो ये वाले में नहीं नहीं समझ पड़ेगी, जो तुम्हारे को टेबल वगैरह बना के करवाए वो हिसाब से करियो किस तरीके से करने का। तो देख यहाँ पर जो मैं तुम्हारे को समझा था थोड़ा बहुत तुम्हारे को याद आएगा, ठीक है। देख आउट ऑफ द टोटल क्लोजिंग स्टॉक 20% ऑफ द गुड्स इट्स मार्केट वैल्यू डिक्रीज बाय 10%। क्या करने का, टोटल स्टॉक है तो टोटल स्टॉक यहाँ पर जो कुछ भी वैल्यू नहीं है तो खाली चौरस बॉक्स के अंदर लिख दे, खाली चौरस बॉक्स लगा दे, बराबर। फिर वहाँ से तुम क्या करोगे कि भाई यहाँ पे तुम लिखोगे कि भाई 20% क्लोजिंग स्टॉक जिसकी वैल्यू किसी है 10% कम है, तो 20% डिक्रीज करके क्या करने का, 10% बता देने का, ठीक है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं खुद क्या करूँगा, कल बुक वगैरह के अंदर काउंट वगैरह कर कि इसकी स्पेशल ऑडियो वगैरह बना के तुम्हारे को भेज दूँगा। बाकी ये टॉपिक हम लोगों ने बहुत बार रिकॉल मारा है, ठीक है। न अगर 10-11 बजे तक अगर मैं कोई ऑडियो वीडियो नहीं भेजता हूँ तो एक बार मेरे को याद करवा दीजिए। इसके बाद क्या बोला हुआ है, न्यू फर्नीचर जो भी है वो तुमने परचेज किया, जो क्या करा है व्रोंगरी परचेज के अंदर बता दिया है। व्रोंगरी करा है तो परचेज में से माइनस करते हैं और फर्नीचर के अंदर ऐड करते हैं, बराबर है। फिर क्या करा है, दोनों पार्टनर को सैलरी देना है, नॉर्मल वाला है। कमीशन देना है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर है तो डायरेक्ट क्या करने का, नेट प्रॉफिट के 10% कर देने के। अगर आफ्टर होता तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110 करते हैं, क्योंकि 10%, अगर 20% होता तो 20 डिवाइड बाय 120 करते। ऐसा कब करते, जब बिफोर के बोले यहाँ पे आफ्टर लिखा हुआ होता तो। उसके बाद है एग्ज़ाम्पल नंबर 1, इसके अंदर तो कुछ है नहीं इतना खास कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह। फिर आता है, हाँ एक ये इम्पोर्टेंट वाला है, इंक्लूड अमंग द डेटर इज़ 1,000 ड्यू टू के अब्राहम एंड इंक्लूड अमंग द क्रिएटर रुपीज़ 1,000 ड्यू टू हिम। देख के अब्राहम हैगा जिसके पास भी हम पैसे मांगते हैं, जो हमारे पास भी पैसे मांगता है, कितने रुपए, तो भाई हम उसके पास 1,000 मांगते हैं, वो भी हमारे पास 1,000 मांगता है, तो दोनों में से 1,000 माइनस कर दो।
अगर सपोज समझ ले कि यहाँ 1000 होते हैं या 1500 होते तो दोनों में से छोटे वाला कौन सा, तो 1000। हम क्या करते हैं, दोनों में से 1000 माइनस करते हैं, जो छोटे वाला वो माइनस करने का। सपोज समझ लिया 2000 है नहीं, यहाँ बाजू 1500 है, तो दोनों में से छोटा कौन सा, 1500। तो दोनों में से क्या करेंगे, 1500 माइनस करेंगे, डेटर में से भी क्रेडिटर में से। इसके बाद सेकंड नंबर का वही वेट डेप वाला है जो अपने ऊपर देखा। फिर डेप्रिशन है, इजीली हो सकता है। फोर्थ नंबर पर्सनल परचेज जो है 600 रुपये का बुल में से परचेज डेप के अंदर बता दिया, तो परचेज में से माइनस कर दे। ने पर्सनल जितना भी एक्सपेंस होगा वो तो सब तेरा ड्राइंग होगा ना, ड्राइंग के अंदर बता दो, या कैपिटल में से माइनस कर दे। इसके बाद क्या बोला है, अ क्वार्टर ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इज टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्वार्टर देख, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर हो गए, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि क्वार्टर जो भी है अमाउंट ऑफ द प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, क्वार्टर मतलब क्या हुआ, 4 हुआ, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट प्रिंटिंग का चौथा जो भाग है वो तेरे का करना है कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है, इसका मतलब तूने उसके पैसे कैसे दे दिए, एडवांस दे दिए गए, तो जो भी प्रिंटिंग ने एडवर्टाइजमेंट देगा उसमें से माइनस कर देने का। माइनस करा मतलब अपोजिट, अपोजिट मतलब कि असेट के अंदर जावा। फिर आता है क्रेडिट परचेज, जो भी इनवॉइस जगह 400 रुपये का, वो हम लोग क्या है, भाई लिखने का रह गया है, तो क्रेडिट परचेज है, परचेज में लिख दिया। और तूने क्रेडिट में परचेज किया है तो आज दिन तक उसका पेमेंट देना पड़ेगा। परचेज का कनेक्शन होगा किसके साथ, क्रेडिटर के साथ होगा, सीधा जाने का। नेट सेल्स का कनेक्शन होगा डेटर के साथ, बरोबर है। बैंक लोन का इंटरेस्ट जो भी है वो पूरे साल का पे करने का बाकी है। नहीं यहाँ बाजू तेरे को स्टॉक के बारे में तो डायरेक्ट ही दे दिया, मतलब इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं थे। इम्पोर्टेंट वाला एक एडजस्टमेंट था, ये क्वार्टर वाला एक एडजस्टमेंट था। उसके बाद हैगा थर्ड नंबर में एडजस्टमेंट है फर्नीचर के बारे में। कि भाई 32,000 रुपये का फर्नीचर था, जब उन्होंने क्या करा 70,000 में बेच डाला, और उसके बदले में उन्होंने क्या करा 30,000 रुपये का नवा फर्नीचर करा लिया, और बाकी का जो भी ऊपर के 3,000 रुपये दिए, मतलब इतना खास कोई एडजस्टमेंट नहीं है का, बरोबर है। फिर यहाँ पे बिल के बारे में है। अच्छा, ये बिल वाला देख लेना, ये इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग द ईयर अ कस्टमर बिल ऑफ ₹3,000 डिस्काउंटेड विद अ बैंक फॉर ₹2780। एक कस्टमर ने हमारे को बिल दिया, 3,000 रुपये का चेक था, बिल था 3,000 का। उसको हम लोगों ने क्या किया, तो बैंक के अंदर डिस्काउंट करवा दिया, हमारे को पैसों की ज़रूरत थी, तो बराबर 2780 में क्या करा, बैंक ने अपने पास से ले लिया। अब इसमें होगा क्या कि भाई जब भी हम ऐसा करते हैं तो बैंक क्या करेगी, अपने को कम पैसे देगी। सपोज समझ लो कि तुम्हारे में से कोई ने मेरे को 5,000 का चेक दिया, अब मेरे को अभी पैसों की ज़रूरत है, तो मैंने क्या करा, बैंक में जाके वो चेक अभी मैंने पास करवा दिया, तो बैंक वाले क्या करेंगे, थोड़ा बहुत उनका कमीशन वगैरह काटेंगे। सपोज समझ उन्होंने क्या करा, 200 रुपये कमीशन काट लिया, और क्या करा, मेरे को 4800 दिया। और उन्होंने क्या बोला कि भाई जब भी ये वाली तारीख के दिन का जो चेक हैगा, तब सामने वाली पार्टी के पास से पैसा मिलेगा तो बैंक ले लेगी। पर अब वो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, तो बैंक करेगी क्या, तो भाई बैंक मेरे अकाउंट में से पैसे काट लेगी। कितने रुपए काट लेगी, तो 5,000 रुपये काटेगी। क्यों, क्योंकि मैंने चेक कितने का दिया, 5,000 का। उसने 4800 रुपये इसके लिए मेरे को दिए थे क्योंकि उसको 200 रुपये कमीशन मिलता, क्योंकि मेरे को एडवांस में पैसा मिलता उसके बदले में, तो उसने क्या करा था, चार्ज करा था। अब चाहे तुम पैसे दो, तुम पैसे नहीं दोगे तो मेरे पास से लेगा, अपन पूरे के पूरे पैसे लेंगे, 4800 रुपये नहीं लेगी। पर उसी तरीके से यहाँ पे 3,000 का चेक था, हमने कितने में कर डिस्काउंट करा, 2780 में। भले हमने कितने में भी डिस्काउंट करवाया होगा, बट होगा क्या, तो भाई हमारे पास से बैंक कितना चार्ज लेगी, पूरे के पूरे 3,000 रुपये कट करेगी। तो बैंक मेरे अकाउंट में से 3,000 रुपये कट करेगी, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, डेटर के अंदर 3,000 रुपये ऐड कर देंगे कि भाई हम तुम्हारे पे दूसरे एक्स्ट्रा के 3,000 रुपये मांगे, तेरा चेक बाउंस गया। डिप्रेशन नॉर्मल रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी इतना खास कुछ हैगा नहीं। पर ये याद रखने का, देख ए विथड्रॉ करता है 200 रुपये बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख पे। बिगिनिंग होवे तो 78/12, मिडल होवे तो 72/12, और एंड होवे तो 66/12। एक MCQ की तेरा इसके ऊपर आएगा कल। पर सैलरी फॉर 2 मंथ स्टील अनपेड, 2 महीने की सैलरी पे करने की बाकी है। इसका मतलब कि तूने सैलरी अभी तक 10 महीने की दी है, तो जितनी सैलरी हो डिवाइड बाई 10 कर, मल्टीप्लाई बाई 2 कर, तो 2 महीने की आउटस्टैंडिंग तेरे को सैलरी मिल जाएगी। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 4,
तो वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल दिया आएगा। बराबर। देख 5,000 का माल अपन ने क्या कहता है मिस्टर एक्स को दिया था, जो भूल में सब उन्होंने क्या बता दिया, डेटर के अंदर बता दिया। मिस्टर एक्स तो कौन है, पार्टनर है। ठीक है, पार्टनर कोई भी चीज़ लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा ना। बराबर। तो भूल में से तुमने डेटर में बता दिया तो डेटर में से माइनस कर दे, ने पार्टनर की कैपिटल में से माइनस कर दे, या ड्राइंग साइड पे बता दो। डेप्रिसिएशन है इजी है। अनपेड वेजिस है मतलब आउटस्टैंडिंग है तो वेजिस में प्लस कर दो। बराबर है। नए सेकंड नंबर की एंट्री कहाँ जाएगी, सीधी सीधी मतलब लाइबिलिटी में। प्रीपेड इंश्योरेंस है तो प्रीपेड होता है तो माइनस करते हैं, माइनस मतलब अपोजिट असेट में जाएगी दूसरे नंबर की एंट्री। आकर बट नोट रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2000, पर इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिलने का बाकी है ₹2000। तो क्या है, आज नहीं तो कल मिलेगा, असेट के अंदर लिख दो। बराबर है। और दूसरा क्या दिया है, इंटरेस्ट वगैरह दिया हो तो नॉर्मल रहेगा। ड्यूरिंग द ईयर गुड्स और ₹7,000 डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹4,000 ओनली। ये वाले साल क्या हुआ, ₹7,000 का नुकसान हुआ। आग से 7,000 का माल जल गया तो परचेज में 7,000 माइनस कर दे। देख के से याद रखने का, अगर तुम माल बेचो तो सेल्स में लिखने का, बाकी किसी भी तरीके से माल जाए परचेज में से माइनस कर दे। 7,000 का माल नुक आग से नुकसान हो गया तुम्हारे को तो ₹7,000 परचेज में से माइनस कर दे। इंश्योरेंस कंपनी ₹4,000 देने के लिए रेडी, अभी तक दिए नहीं पर आधी तो कल देगी ना। असेट में ₹4,000 लिख दिया। 7,000 का नुकसान हुआ, इंश्योरेंस कंपनी खाली 4,000 देने के लिए रेडी है, इसका मतलब ₹3,000 हमारे गजुए के गए ना। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे लिख दिया। बेड डेप प्रीमियम माइनस करना है, उसके अंदर कुछ है नहीं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट दे दिया है। 600, देख सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है इम्पोर्टेंट। डेटर जो भी है वो क्या हो गया, डिक्लेयर इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब कि वो अभी ₹1 भी देने के लायक रहा नहीं है। ₹6,000 उसका मांगते थे, उसके लिक्विडेटर ने क्या करा भाई, डिक्लेयर करा कि 60 पैसे देंगे। 60 पैसे मतलब क्या, तुम ₹1 मांगते हो तो हम 60 पैसे देंगे। मतलब कि क्या आएगा, तुम ₹100 मांगोगे तो ₹60 देंगे, इसका मतलब कि 60% वो हमारे को पैसे देंगे। 6,000 मांगते हैं, 60% पैसे देंगे मतलब ₹3,600 देंगे, मतलब ₹2,400 की बेड डेप। ठीक है, बेड डेप रिजर्व है, इजीली आ जाएगा। फिर आएगा थर्ड नंबर, ट्रेड परचेज जो भी ₹10,000 का वो अनरिकॉर्डेड है। पहले तुम्हारे को बोला परचेज का करेक्शन होता किसके साथ है, क्रेडिटर के साथ होता है। बर तो परचेज में प्लस करूँगा, अनरिकॉर्डेड प्लस करूँगा। बर न वहाँ नीचे क्या करूँगा, जो भी तेरा क्रेडिटर है उसके अंदर भी प्लस करूँगा। इसके अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी सम्स करवाए लेंगे। ठीक है, पर ये जो पैम्पलेट है वही अभी अपनों को देखना है, उतना टाइम नहीं है। ठीक है, फिर है न्यू फर्नीचर खरीद आएगा, भूल में से परचेज में बता दिया तो परचेज में से माइनस कर देना, अभी फर्नीचर के अंदर बता दो, डेप्रिसिएशन वगैरह काउंट कर डालो। पर फिर रहेगा अनसिक्योर स्टॉक है ₹3,000 का, डिस्ट्रॉय होगा फायर से तो परचेज में से माइनस कर दे। अभी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब तीनों 3,000 का अपने को नुकसान होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिख देने का। ठीक है, देखिए कमीशन वाला है ना, इसके पहले अपने देखा ना वहाँ बिफोर था, यहाँ क्या दिया हुआ है आफ्टर दिया, तो क्या करने का, जो भी तेरा नेट प्रॉफिट आवे मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110 करने का। ठीक है, शायद बड़ी मतलब नेट प्रॉफिट में से वो जो भी पार्टनर का जो भी इंटरेस्ट वगैरह है वो सब माइनस करने के बाद जो लास्ट में बचेगा उसका मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय क्या कर देने का, 110 कर देने का। देख उसके बाद क्या दिया, एडवर्टाइजमेंट का जो भी खर्चा आएगा पर सेल्स प्रमोशन का ₹4,500, वो क्या आएगा 3 साल तक चलेगा। तो 4,500 डिवाइड बाय 3 करा तो 1 साल का हुआ कितना, 1,500। अरे तूने 3 साल तक चलेगा, मतलब 2 साल का अपने क्या कर दिया, एडवांस दे दिया है। तो 4500 में से 2 साल का ₹3,000 माइनस कर दे। माइनस करा मतलब अपोजिट, अपोजिट मतलब दूसरे नंबर की एंट्री का जाएगी, असेट में जाएगी। बरे व्हीकल है, सुनियो, व्हीकल की बुक वैल्यू कितनी थी, 5,000 थी, जिसको तुमने बेचा कितने में, ₹6,000 में बेचा। कैसे बेचा, केस के अंदर बेचा, जो भूल में से तुमने कहा बता दिया, सेल्स के अंदर बता दिया, तो सेल्स में से ₹6,000 माइनस कर दे। ₹5,000 का क्या था, व्हीकल था, पर तूने यूज़ कब तक करा उसको, 1/10 तक तूने उसका यूज़ किया, इसका मतलब कि 6 महीने उसका यूज़ किया। 5,000 के 10% हिसाब से डेप्रिसिएशन काउंट करोगे तो ₹500 12 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना जाएगा, ₹250 जाएगा। इसका मतलब असेट की वैल्यू है कितनी, 4750, उसको बेचा कितने में, 6,000 में, इसका मतलब ₹1,250 हमारे को प्रॉफिट मिलेगा। ये प्रॉफिट मिला कहाँ पे लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट पे लिख देंगे।
बराबर 250 रुपये प्रॉफिट है, उसके डेबिट पे डेप्रेशन लिख देंगे। और जो भी असेट्स है व्हीकल के अंदर क्या करूँगा मैं, 4750 सेल्स के माइनस करूँगा ने 250 जो भी है ये डेप्रेशन के माइनस करूँगा। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट वगैरह थे वो तुम्हारे कंप्लीट हो गए। तुम्हारे को जो भी पैम्पलेट वगैरह दिया है वो करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के एमसीक्यू भी भेजता वो भी कंप्लीट करना।